जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत किसान संघ जिंदाबाद। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। किसान इस समय कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। भावांतर समेत कई अन्य मांगों को लेकर फिर एक बार किसान सड़कों पर उतर आए। सागर जिले के शाहगढ़ तहसील क्षेत्र के किसान इस समय बड़ी समस्या और चिंता से जूझ रहे हैं। सैकड़ों किसानों ने सोमवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी प्रांगण से रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में किसान मुख्य मार्ग से तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार जीसी राय को मुख्यमंत्री के नाम कई मांगों का ज्ञापन दिया है। किसानों ने 5 दिन पहले भी भावांतर की राशि देने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया था। बताया गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर की मंडियों का भावांतर 28 दिसंबर को खातों में भेज दिया है, लेकिन शाहगढ़ कृषि उपज मंडी में विक्रय किए गए सोयाबीन का भावांतर आज तक नहीं मिला, जिससे किसान चिंतित है। उनकी मांग है कि भावांतर की उम्मीद से अपना सोयाबीन शासन की निर्धारित समय सीमा में बाजार भाव बेचा था। किसानों ने फिर एक बार चेतावनी दी है कि उन्हें जल्द से जल्द भावांतर की राशि दी जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। इसके अलावा ज्ञापन में पानी, बिजली और तहसील क्षेत्र के डैमों की खराब स्थिति में सुधार करने समेत गोदाम प्रभारी डीके रावत को बर्खास्त करने की मांग की है। भाई साहब, जो सोयाबीन की भावांतर राशि है वो 1.5 महीने हो गए, आज दिनांक तक राशि नहीं आई, जबकि शासन ने कहा था कि 15 दिन में राशि किसान के खाते में पहुंचेगी। अब हम लोगों को ये डर लग रहा है कि 2018 में भी ये भावांतर योजना चली थी, तो उसमें कई करोड़ रुपया किसानों के बाकी हैं, किसानों को नहीं मिले। तो अब ये डर भी लग रहा है हम लोगों को, ऐसा ना हो कि 2018 जैसा हो जाए, किसानों को चूना लग जाए। तो ये हम लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है अभी कि जल्द जो समय आपने निश्चित किया उस समय के आधार पर राशि खाते में आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक बुड्ढी के रावत जी हैं, गोदाम प्रभारी, खाद गोदाम प्रभारी, उनका काफ़ी भ्रष्टाचार चल रहा। 500-500 रुपये में, 300-350 रुपये में यूरिया की बोरी बेचते हैं। 100-200 किसानों, 100-200 बोरी एक किसान को पेमेंट माने लाभकारी पेमेंट में बेच कर दे देते हैं। और डीएपी भी 12-1300 की कीमत है और 1500-1600 के हिसाब से वो बेच देते हैं। उसमें कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, कई शिकायतें की, परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के बांध की समस्या बनी हुई है, नहरें खुली रहती है, हमेशा पानी खराब हो रहा, एक एक बूंद पानी कीमतदार है। और डीके से ऊपर तक डीके रावत ने ये भी कहा कि हम सबको पैसा देते हैं, कौन हमारा क्या बिगाड़ेगा। ऐसी गंभीर समस्या है भाई साहब। जैसे धान ही खरीदी की बात करें आप, तो धान खरीदी की सरकार ने 3100 रुपये घोषणा की थी, आज 2300 रुपये में खरीद रही। और धान कब खरीद रही? जब किसानों के पास से धान बिक चुकी। आज व्यापारियों के पास में आधा माल का, आधी धान व्यापारियों की 75% धान जा रही और वो कचरा मिला कर देते हैं। 100-200 रुपया केंद्र प्रभारी ले रहे कमीशन के, तो कैसा भी उल्टा सीधा माल बेच देते हैं। तो ये खरीदी जो होती है भाई सब समय से की जाए। ये हम लोगों की सारी समस्या है और सरकार किसानों की बात गंभीरता से नहीं लेती भाई साहब। सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है। शाहगढ़ से सुनील तिवारी, सागर टीवी न्यूज। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध है। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585, 9098874839, 6264361136।